सोशल मीडिया पर एक शर्मनाक हरकत सामने आई। बुल्ली बाई नाम के ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं के फोटो अपलोड कर बोली लगाई जा रही है, भद्दे कमेंट्स किए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला पहले भी सामने आ चुका है और कोई सख्त कार्रवाई न होने के चलते ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। अब देखना है कि इस बार सरकारें और पुलिस सख्त कदम उठाती हैं या नहीं। मुकेश सिंह। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप बुल्ली बाई के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस ऐप के खिलाफ एक महिला पत्रकार ने शिकायत दी थी। दरअसल इस ऐप पर महिला पत्रकार की तस्वीर अपलोड कर उस पर अभद्र कमेंट्स किए जा रहे थे। अब सोशल मीडिया पर इस ऐप को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। आरोप है कि इस ऐप पर कई चर्चित मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की गयी, उन पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। इन तस्वीरों को आपत्तिजनक कंटेंट के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बोलियां लगाई जा रही हैं। ये घटना लगातार बार बार हो रही है। तो दिल्ली पुलिस ने खुद ही इस मामले पे संज्ञान लिया, जिसके बाद मैंने एक कंप्लेंट दिल्ली पुलिस के साइबर सेल में डाली, जिसके बेसिस पे आज एक एफआईआर दर्ज की गई है। और आगे मुझे लगता है अगर इस पे सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी आता रहेगा। जानकारी के मुताबिक बुल्ली बाई ऐप को गिटहब पर बनाया गया है। यह एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर ओपन सोर्स कोड का भंडार रहता है। इससे पहले 2020 में इसी गिटहब प्लेटफॉर्म पर सुल्ली डील्स ऐप आया था। इस ऐप के जरिए भी वैसा ही किया जा रहा था जैसे बुल्ली बाई ऐप के जरिए किया जा रहा है। तब दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस ने केस दर्ज किए थे। दिल्ली पुलिस ने अमेरिका में गिटहब को नोटिस जारी कर सुल्ली ऐप बनाने वाले का नाम पूछा था, लेकिन गिटहब की तरफ से आज तक कोई जवाब नहीं आया। वोकल वुमेन टारगेट हुई थी एक एप्लीकेशन पर, जिसपे एक फाइंड योर सुल्ली ऑफ द डे एक तरह का एक ऑक्शन था। उस पे मैं भी थी और अराउंड 83 लड़कियां और थीं। 6 महीने पहले ही हम लोगों ने अलग अलग जगहों पे एफआईआर किया था और उसका कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है उसके अगेंस्ट। 6 महीने बाद एग्जैक्टली एक और एप्लीकेशन है बुल्ली डील्स इस बार, और मेरा मानना ये है कि अगर 6 महीने पहले इसके ऊपर कार्रवाई करी जाती, एक्शन लिया जाता, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से ये कर सके। वहीं इस मामले को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आज हमने 1 जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा। मैंने मुंबई पुलिस को, क्योंकि कुछ महिलाएं जो टारगेट हुई हैं वो मुंबई से होती हैं, तो मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर को भी इस बारे में कहा है। मुंबई पुलिस विल बी इन्वेस्टिगेटिंग इट। मैं स्वयं गृह मंत्री जी को पत्र लिखकर इन पे कार्रवाई करने की मांग करूंगा और मुकदमा दर्ज करके जो लोग इसके पीछे हैं, वो चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, क्यों ही उसका कोई पॉलिटिकल अटैचमेंट क्यों ना हो, सभी लोगों पे कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरह से गृह मंत्रालय के माध्यम से प्रयास करेंगे। इस मामले में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया कि गिटहब ने सुबह ही यूजर को ब्लॉक करने की पुष्टि की है। सीईआरटी और पुलिस प्रशासन इस मामले पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया कि भारत सरकार इस मामले में दिल्ली और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। वहीं पीड़ित महिलाओं का कहना है कि उन्हें पता नहीं था कि नए साल की शुरुआत नफरत और घृणा से होगी। भारत सरकार के कहने पर गिटहब ने बुल्ली बाई ऐप के यूजर को तो ब्लॉक कर दिया है, लेकिन 2020 से गिटहब ने ये नहीं बताया कि आखिर इस तरह के ऐप कौन बना रहा है। और जब तक ये जानकारी नहीं मिलती तब तक पुलिस अपनी जांच को शायद ही आगे बढ़ा पाए। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।